अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। हाय। वो तो मैं भी परेशान हो रही हूँ कि इस वक्त हारून और खयाम का आमना सामना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना अब्बू तो कभी भी हारून से मेरे रिश्ते पे राजी नहीं होंगे। तुम ऐसा करो कि हारून को फोन करके रोको आने से। मुमानी जान, पैसे वाले लोगों की 100 मसरूफियात और कमिटमेंट्स होती हैं। तुम पैसे वाले लोगों पे तो 100 फोन माफ है, इसलिए कि तुम पैसे वाले। सुल्ताना आंटी घर पे है? आपको क्या करना है? आपको इधर वो अरे रोजी आई है, रोजी रोजी हट हट, मुझे बात करने दे। हाँ आओ बेटी, अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अजी धीरो जी धीरो। कैसी प्यारी बच्ची है, तो क्या खड़ी खड़ी शक्ल देख रही है? जा कुछ ठंडा पीने के लिए लेकर आ, लड़की का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। जा। जी बस ठंडा पानी चाहिए। मेरी बच्ची अंदर आ जा, मुंह धो ले। नहीं नहीं बस शुक्रिया आंटी। हाँ क्या रहा, कमेटी के पैसे लाई? जी जी आंटी लेके आई। ये मेरे पैसे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये मेरे दोस्त के भी पैसे हैं। तो बस समझ के 10 लाख की कमेटी तो पक्की पक्की तेरी। आंटी मैं कुछ कहना चाहती थी। हैं? कुछ बोलना चाहती कि पैसे वापस लेना चाहती है? हाँ बोल 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 बोल। शर्म आ रही है। आई के गाय की शर्म, अपनों से गाय की शर्म। बोल बोल क्या बोलना है? जी मेरी अम्मी जहाँ पे ना मेरी शादी करवाना चाहती है, ना तो वो मुझे लड़का पसंद है और ना ही उसकी अम्मी। आई तो दफाकन मना कर दे। यही सोच रही हूँ मैं। मुझे तो बिल्कुल आप जैसी सास चाहिए, इतनी मोहब्बत करने वाली और इतने अच्छे इखलाक की। शादी क्या है? आई खुल आगे बोलो भाई। देखिए आंटी, ब्लैकबेरी की डिमांड तो अब पूरी हो जाएगी। 10 लाख की कमेटी तो मुझे आप दे रही है ना? हाँ तो फिर? तो क्यों ना आप ही मेरी सास बन जाए? हाय बहू, तूने तो मेरे दिल की बात कर दी। अब मैं आपको मामा बोल सकती हूँ ना? हाँ क्यों नहीं, लेकिन बेटा पहले रिश्ता तो तय हो जाने दे। मैं ना आज ही ब्लैकबेरी से बात करती हूँ। भाई देखो ना, अगर वो मान गया तो सही है। अब गन पॉइंट पे तो मैं उसे दूल्हा बनाने से रही। मगर अब तो ब्लैकबेरी की डिमांड पूरी हो जाएगी ना, और आप भी मुझे बहू तस्लीम कर चुकी है। अरे तो मेरे तस्लीम करने से क्या होता है? जब तक लड़का नहीं मानेगा, जब तक बेल कैसे मंडेगी? मगर आई मगर अगर क्या? आई भाई तुम तो जूतों समेत आगों में घुसी चली आ रही हो। आई देखो, अगर ब्लैकबेरी नहीं माना तो कोई मसला नहीं है। एक दफा करो उसको, कोई अच्छा सा लड़का देख कर शादी कर लेना। मैं ब्लैकबेरी के अलावा किसी लड़के को पसंद कर ही नहीं सकती आंटी। देखो बेटा, जब तक कोई अच्छा सा लड़का पसंद ना आए ना तुम्हें, उस वक्त तक ये 10 लाख रुपए तुम्हारे पास होंगे, कोई पिलाट खरीद लेना। जी हाँ, इतनी अरसे में, जितने अरसे में तुम्हें लड़का पसंद आता है, भाई जमीन तो कुछ देकर ही जाएगी ना, तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी? क्या फारसी बोल रही हूँ? कब तक खड़ी मुंह देखती रहोगी? अब जा रही हो, जाओ, खुदा हाफिज। वाओ, आज तो हिजाब आपी ने सही सफाई की है। इसका मतलब वो आज ठीक ठाक एहसान जताएगी। नेहा टॉप, कोई मेहमान शेमान तो नहीं आ रहा?
ख्याम भाई आप हिना, यहाँ कहाँ से आ गए? अमेरिका से, और यहाँ हवाई जहाज में। मेरा मतलब ना कॉल ना मैसेज, अचानक, बड़ा सरप्राइज। चलो, किसी को तो मेरा सरप्राइज समझ में आया। बाय द वे, तुम ठीक कह रही थी, तुम इतनी छोटी भी नहीं रही। माशाल्लाह, काफी खिल गई हो। थैंक यू ख्याम भाई। कम ऑन यार, छोड़ो ये भाई भाई, और तुम इतनी बच्ची नहीं हो कि मुझे एहतरामन भाई कहो। और हम दोनों आपस में एक दोस्ताना माहौल कायम करेंगे, ताकि तुम मुझसे अपने दिल की बात कह सको और मैं तुमसे अपने। ये बहुत अच्छी बात की आपने। वैसे आप इस रूम में ठहरे हैं क्या? क्योंकि ये मेरा और हिजाब आपी का रूम है। भाई हम तो मेहमान हैं, जहाँ ठहराया गया वहाँ ठहर गए। चले, अच्छा। वैसे भी आपके जाने के बाद भी इस रूम में आपकी खुशबू बसी रहेगी। वाह, तुम तो बहुत रोमांटिक हो। चलो, किसी को तो मेरा यहाँ आना पसंद आया। बाकी मोमानी जान और हिजाब ने तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। हम तो फिर हम हैं। वाकई। अच्छा बताएं, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए फ्रेश जूस लेकर आती हूँ। हाँ, फ्रेश जूस ले आओ, और फ्रेश जूस अवेलेबल ना हो तो पानी ले आना, और तुम वापस ज़रूर आ जाना। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक यू। हिजाब, मोमानी जान, मामू, देखते हैं। 15, 16, 17, 18, ये लो अम्मा, पूरे 18,000। 18,000 दिखा दी तुमने हाथ की सफाई। पूरे 20,000 थे। हाय अल्लाह अम्मा, 20,000? तुम्हारे सामने मैंने पूरे पैसे गिने और इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर? बंदा हाथ की सफाई कैसे दिखाए? चलो, हाथ की सफाई बंदा दिखाए भी तब जब सामने वाले की नजर इधर उधर चूके। चाके की औलाद, ऐसा छक्का लगाऊंगी ना 3 महीने सही पोजीशन पे बैठ नहीं पाएगी। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। पल्लू दिखा जल्दी, मुझे दिखा। नीचे फेंके तुमने। अरे अम्मा छोड़ो, एक काम करो, मेरे जूते को भी चेक कर लो, कहीं मैंने सोल्यूशन से उसके पतावे में ना चिपका लियो। है? पैसे तो पूरे थे, अभी तो देकर गई है। लो भाई, मैं तो खुश होकर पूछ रही थी कि 18,000 में ना जाने अम्मा ने कौन सा मुर्गा फंसा लिया, जरा मैं भी तो पूछूं। मुर्गा नहीं, मुर्गी को बकरी बनाया है। कि ये 2,000 रुपए कहाँ गए? है? किसी लड़की को मामू बनाया तुमने? ब्लैकबेरी के चक्कर में आई थी। मैंने कहा उसकी उम्मीदों पे पानी फेरने से पहले हाथ ही फेर लूं थोड़ा सा। मतलब ब्लैकबेरी के चक्कर में कोई लड़की यहाँ पर आई थी? हाँ, उसको कमेटी के चक्कर में फंसा लिया मैंने। लेकिन ये 2,000 रुपए कहाँ गए? अम्मा तुमने कहाँ रखे थे, जरा ज़हन पे जोर तो डालो। पल्लू में बांध रही थी, फिर मैंने सोचा कि कहीं उसका इरादा ना बदल जाए, फिर मैंने कहा घर से ही निकाल दो। हाँ, ये क्लोपेत्रा का खड़ाक है। लो भैया, दिखा दी क्लोपेत्रा ने हाथ की सफाई। आखिर को उसने तुम्हारी कोख से ही तो जन्म लिया है, हो ना हो उसकी रगों में भी तुम्हारा ही खून दौड़ा और मेरी रगों में भी तुम्हारा ही खून दौड़ा। सही कहते हैं लोग, बड़ी जबान चलती है थी। अब आगे से कैंची मत कह देना। अच्छा बकवास मत कर, 1 मिनट जाया किए बगैर बाजार चली जा। 15,000 का सौदा लिया और 3,000 में गोश्त सब्जी। अच्छा, उसने 2,000 रुपए उचक लिए और मुझे कुछ भी ना मिले? वाह, ओ तू शरीफ ज़ादी सीधी सादी के बाजार सौदा लेने जाए और कटौती ना मारे। देखो माँ, बात है सीधी सीधी, मैं लूंगी 2,000 रुपए बस। अजय दफा हो, ले लीजिए। मैं जाके क्लोपेत्रा से 2,000 का हिसाब किताब लूं जरा। क्लोपेत्रा, ओ क्लोपेत्रा। चलो भैया, दिहाड़ी का टाइम आ गया। हिजाब हारून में इन्वॉल्व हो चुकी है, लिहाजा अगर ख्याम ने इसका दरवाज़ा खटखटाया तो खाली हाथ लौटेगा। लेकिन अगर मैंने ख्याम को उसका रिस्पॉन्स सही दिया तो ग्रीन कार्ड नहीं झोली में आ गिरेगा और मैं
ऐसा ज़रूर करूँगी। लेकिन हारून को भी उसकी मुराद नहीं मिलने दूंगी। अब कैसे पता चलेगा कि हिजाब के घर में इस वक्त क्या हो रहा है? सुबह से दिन ही नहीं, जिंदगी में भी बड़ी रौनक थी, पर अब अचानक हर तरफ अंधेरा हो गया, बिल्कुल इस घर की तरह। हिना क्यों कॉल कर रही? हेलो, इससे पहले कि तुम मेरी कॉल करने पे बकवास करो, तुम्हें बता दो कि ये मेरी आखिरी कॉल है। देखो हिना, तुम्हारा गुस्सा अभी तक ख़त्म नहीं है, जबकि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, मैंने तुमसे जो भी बात की थी गलत फहमी में की थी। ठीक है, तुमने गलत फहमी दूर कर दी ना, अब ये गलत फहमी मैं भी तुम्हारी दूर कर देती हूँ। कर देना मेरी गलत फहमी भी दूर, पहले मेरी बात तो सुन लो। सुन लेती हूँ, बोलो। देखो तुम्हें बुरा तो लग रहा है मेरा ऐसा एटीट्यूड, लेकिन जब मैं तुम्हारा बहनों ही बन जाऊंगा ना, तो मैं अप्रिशिएट करोगी मेरी इस बात को। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि यही गलत फहमी दूर करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया, वो भी आखिरी बार। क्या मतलब? मतलब ये कि ख्याम भाई अमेरिका से आ चुके हैं और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि उनका हिजाब आपी से रिश्ता पक्का हो गया। क्या? अब आएगा मजा। अम्मी कुछ बताया उसने कि कब तक के लिए आए? नहीं, इतनी आसानी से नहीं चलेगा। तुम्हारे चक्कर में तो आया है। आते ही बात कर डाली उसने। नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा और ना ही मुझसे कुछ कहेगा। हमीदा तुम्हारे बाप से खुद बात करेगी और मामू भांजे मिलकर तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे। ऐसे कैसे रिश्ता पक्का कर देंगे? ये मेरी शादी मेरी जिंदगी का मामला है अम्मी। अब्बू को कम से कम मुझसे मेरी मर्जी तो पूछनी चाहिए। क्या मुसीबत है अम्मी? आपने ख्याम को हमारा कमरा क्यों दे दिया? या लॉन्च में सो जाता वो? क्या कह रही हो? इस लॉन्च में अमेरिका से आए हुए मेहमान को ठहराती? भाई वो रूम बड़ा भी है और बेड भी बड़ा है। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मी, उस बेड पर हम तीनों सो जाते थे। अभी अपनी लाडली को तो अपने पास बिठाया और मैं यहाँ सोफे पे मुसीबत उठाऊं। मरो मत, यहाँ आके लेट जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। ना बेटे, लड़की जात को हर तरह की आदत होनी चाहिए। औरत सब्र और कनाहत का नाम है। अब दौर बदल गया अम्मी, सो जाए आप दोनों। अम्मा का मैसेज। हेलो बेटा, हाउ आर यू? तुमने वहाँ पहुँच के मुझे कोई फ़ोन भी नहीं किया, कम से कम एक वॉइस मैसेज तो भेज देते। मैं कितना परेशान हो रही हूँ। अच्छा, सुबह उठते ही मुझे कॉल करना। मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें हिजाब कैसी लगी और मामू जान का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? और वो जो नकचड़ी है हमारी भावत है को खे बोलने वाली, वो किस तरह से तुमसे मिली? अरे बेटा, ये तो बताना कि ये लोग अभी तक वैसी गरीब के गरीब हैं या कोई पैसा वैसा भी इनके पास आया? अच्छा, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना। अबे बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं। ठीक है, ओके, बाय बेटा। मुझे कॉल ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तो वहां रात हो गई होगी। या अल्लाह,
इस क्लोपत्रा की बच्ची को पत्थर का बना दे और उस पत्थर पे मैं बारूद बांधकर उसे बम से उड़ा दूं। और उन पत्थरों से जो छोटे छोटे कंकर बने ना, वो कंकर एक एक उठाकर मैं इस ब्लैकबेरी को मारूं। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड हरामों को आदत पड़ गई है हड हरामी की। अरे मैंने जनाया क्या इन कमबख्तों को? मुफ्त की रोटी पता नहीं इनको कैसे हजम हो जाती है। बात समझे इन्हें। ओह हाय, गुड मॉर्निंग। ये क्या खा रही हो? जानती हो ऐसा खाना खाने से तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। मैंने फ्रांस से तुम्हारे लिए बटर चीज मामलेट ऑर्डर किया था, वो मंगवा के दिया था तुम्हें, वो कहाँ है? और हाँ, चाय की पत्ती मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल कीनिया से मंगवाई थी, वही वही यूज कर रही हो ना? जी जी स्वीट हार्ट, एक्चुअली मैं परेशान क्यों हूँ, वो असल में मुझसे एक गलती हो गई। मैं 20 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट करवाने जा रही थी, तो रास्ते में मुझे एक शॉपिंग मॉल दिख गया। बस मैंने वहाँ से 2-3 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली। वो 3 लाख रुपए की शॉपिंग? और पता नहीं 2 लाख रुपए वहीं कहीं मुझसे गिर भी गए। अब मैं 1 मिनट आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। 1 मिनट, बाकी चाय अब्बा ना पी जाए कहीं। हाय मामा, डोंट यू वरी, आई एम वेरी गुड। हाँ लेकिन आप ठीक कह रही थी, बहुत ही छोटा और गंदा घर है, गरीब है ना बेचारे। माँ बेटी दोनों अकेली घर में काम करती रहती हैं, और घर और माहौल से ज़्यादा मुझे गिरे हुए आपके भाई लगे। यू नो व्हाट, जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, हर कोई मुझसे कह रहा था कि आप पापड़ चाचा के घर जा रहे हो। लोग उन्हें यहाँ पापड़ कहते हैं और डिस्कस्टिंग। मैंने सोचा था कि शादी करके आपके गरीब भाई की थोड़ी मदद कर दूंगा, लेकिन हिजाब ने शादी को मेरी आना का मसला बना दिया। मामा वैसे भी वहाँ पे मेड्स काफ़ी महंगी है ना, सोचे मैंने उससे शादी कर ली तो आपको मेड भी मिल जाएगी और बहू भी। चले मैं आपसे बाकी बातें बाद में करता हूँ, टेक केयर। अरे कैसी हो बहना? अरे भाई साहब बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है मुझे, गाड़ी, बंगला, पैसा, जेवर, अच्छा शौहर और अच्छी औलाद, सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दे दी, और ग्रीन कार्ड होल्डर भी बना दिया है मुझे। दुआ दो हमें कि हमने इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए तय किया। हमारी दुआओं का बड़ा हाथ है तुम्हारे ऐशो आराम में। अरे भाई, अब मेरे लिए दुआ करने के बजाय अपने लिए दुआ करते ना आप। ख़याम बता रहा था कि आप वही छोटे से घर के अंदर गंदे से इलाके में रहते हैं। क्या करूं हमीदा, और कोई काम होता नहीं सिपलाई के अलावा। कवाली से बड़ी अच्छी पैदा थी, वो तो बेगम ने बंद करा दी। अरे जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ना भाभी ने, तो यही किया है। खैर, मैंने हिजाब के लिए फ़ोन किया है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे भाई साहब, हमारे ख़याम को हिजाब पसंद आ गई है, वरना हमारे पास यहाँ अमेरिका के अंदर लड़कियों की कमी कोई है। सारी ग्रीन कार्ड होल्डर पैसे वाली हैं, और एक से एक बड़ी फैमिली में हम लोग रिश्ता कर सकते हैं। तुम तो जानते ही हो भाई। ये सब छोड़ो, बात करो, बात क्या कहने लगी थी? अरे एक तो तुम्हारी बीच में टोकने की आदत है ना, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। अच्छा भाई माफ कर दो, अब नहीं टोकूंगा। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? भाई देखो, ये मत सोचना कि हमें जहेज का लालच होगा, हमारे पास सब कुछ है, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस। तुमसे लालच करके करेंगे भी तो क्या, सब कुछ है हमारे पास। बस मैं तो तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहती हूँ। अरे तो हिजाब के बारे में कह रही थी ना बहन, बोलो। अरे हाँ हाँ, तुम तो समझ ही गए होगे।
मैं ख़याम की शादी हिजाब से करना चाहती हूँ। अरे कबूल है, कबूल है। तुमने कहा सर आंखों पे। अब जल्दी से बताओ हाजिरा, डेट कौन सी रखनी है? अरे भाई मेरी भी तो सुन लो, बगैर स्पेस के बोले चले जा रहे हो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अच्छा भाई, मेरी एक शर्त है। देखो, तुम्हारी बेटी को मैं बगैर जहेज के बहू बना रही हूँ, लेकिन बजाय इसके कि मैं शादाब भाभी से रिश्ता मांगूं, उनको मुझसे रिश्ता मांगना पड़ेगा। अच्छा अरे हाजिरा, हाजिरा, हाँ, है तो मुश्किल काम, लेकिन इंशाल्लाह कर लूँगा।